हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एनके एजुकेशन में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ आरबीएससी का मॉडल पेपर हिंदी का। आपको न्यू पैटर्न के अनुसार ये मॉडल पेपर है वो हमारी टीम के द्वारा तैयार किया गया है। सबसे पहले आता है आपका खंड क के अंदर आप देख सकते हो दोस्तों, एक निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको यहाँ पर इसको ध्यानपूर्वक पढ़कर इसे सॉल्व करना है। उपासना की दृष्टि से कई लोग काफी बड़े चढ़े होते हैं, तो आपको इसको पढ़ लेना है और मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पर उत्तर की तरफ ले चलता हूँ, क्योंकि दोस्तों मैंने कम टाइम में आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन है वो रेडी करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, पहला लिखा हुआ है कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो दोस्तों इस गद्यांश का जो भी शीर्षक है वो आएगा बुद्धिमान और दुर्बुद्धि अथवा कोई अन्य उपयुक्त। जैसे एक तो आ सकता है बुद्धिमान, क्योंकि यहाँ पर जो भी विशेषता बताई गई है वो बुद्धिमान व्यक्तियों की बताई गई है। ठीक है दोस्तों, दूसरा सवाल है रेखांकित शब्द का संधि विच्छेद कर संधि का नाम व परिभाषा लिखिए। देखिए दोस्तों, रेखांकित शब्द है आपका दु बिंदी गति। देखिए रेखांकित शब्द आपका कौन सा, दु प्लस गति दुर्गति। इसके अंदर कौन सी संधि है, तो दोस्तों इसके अंदर संधि है विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि की परिभाषा क्या है, विसर्ग के साथ अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न जो भी विकार होता है उसे कहते हैं विसर्ग संधि। एक अच्छे मनुष्य के लिए योग्य कार्य कौन सा है, तो ईश्वर का नाम लेना ही एक अच्छे मनुष्य के लिए योग्य कार्य है। दुर्बुद्धि को अपनाने का क्या परिणाम होता है, तो दोस्तों दुर्बुद्धि को अपनाने का यहाँ पर इसका आशय है कि आशय पर उत्तर है वो स्वीकार होगा। दूसरा यहाँ पर देखिए दोस्तों अरुण का महत्व बताया गया है। यहाँ पर पद्यांश है, तो दोस्तों पहले का आंसर होगा अरुण यह मध्युदय देश हमारा। दूसरा सवाल है कि पद्यांश में वर्णित देश की विशेषता लिखिए। तो दोस्तों पद्यांश के अंदर जिस देश की विशेषता बताई गई उसमें लिखा हुआ है कि सभी प्राणियों का आश्रय स्थल है, स्थिल क्षितिज सारा है, उषा का आंगन है और आदि विशेषता इसमें प्रकट की गई है। अगला सवाल है हेम धन कुंभ में कौन सा अलंकार है, तो दोस्तों हेम ध प्लस कुंभ के अंदर कौन सा अलंकार है आप लोगों को पता ही होगा कि यहाँ पर आपका रूपक अलंकार है। अगला सवाल है मंगल कुकुम, कुकुम को मंगल क्यों कहा गया है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बताया गया कुकुम लाल रंग का होने के कारण सौभाग्यशाली प्रतीक होता है। हम कुकुम को सगुन के रूप में मानते हैं, पर मंगल अवसरों को शुभ माना जाता है, इसलिए यहाँ पर आप लोगों का ये आंसर है वो फैक्ट हुआ। यहाँ का अपना अर्थवा सवाल नहीं करते हैं। तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको निबंध करना है। निबंध आपको 4 शब्दों पे है, 4 टॉपिक है। एक तो रैंकिंग है, दूसरा राजस्थान के मेले हैं, तीसरा बाल श्रम है। बाल श्रम के बारे में हर कोई बच्चा आराम से 500-600 शब्द लिख सकता है। चौथा सवाल है आपको यहाँ पर क्या करना है, एक निबंध लिखना है। सॉरी निबंध नहीं, आपको गणतंत्र दिवस पर एक लेख लिखना है जो मैं आपको इस वीडियो के अंत में लिख के बताऊंगा। पांचवा सवाल है कि लतिका गाना गा रही है, वाक्य में निहित क्रिया कौन सी है, तो दोस्तों यहाँ पर क्रिया कौन सी है, तो दोस्तों सक्रमक क्रिया है। कौन सी क्रिया है, तो दोस्तों यहाँ पर है आप लोगों की सक्रमक क्रिया। अब बता देता हूँ सक्रमक क्रिया कैसे हुई। तो देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लाइव डेफिनेशन लिख के समझाने की कोशिश करता हूँ। जब देखिए ध्यान से सुन लेना, जब क्रिया का फल कर्ता से न होकर दूसरी वस्तु पर पड़ता है। यहाँ पर आप देखोगे कि लतिका गाना गा रही है। कौन गाना गा रही है, लतिका। लतिका क्या कर रही है, तो दोस्तों लतिका गा रही है गाना। आप लोगों के लिए हो गया ये वाला सवाल क्लियर। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आप लोगों के लिए हाजिर है, मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी और शक्ति उसका ज्ञान है, रेखांकित पदों में पद परिचय दीजिए। तो हमें देना है पद परिचय। एक तो लिखना है मनुष्य की क्या विशेषता है, और दूसरा आप लोगों के लिए ऑप्शन दे रखा है शक्ति का। ठीक है, चलिए मैं आपको यहाँ पर लाइव सॉल्व करके बता देता हूँ ताकि आपके दिमाग में कोई भी डाउट नहीं रहे। देखिए दोस्तों रेखांकित पद है, उसके अंदर मनुष्य की विशेषता है, ये तो एक जातिवाचक संख्या। दूसरा है आप लोगों के लिए एक वचन। तीसरा है पुल्लिंग है। अब शक्ति है, शक्ति एक तरह की भाववाचक संख्या है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है। मैंने 3 विशेषता बता दी गई है, लेकिन यहाँ पर 2 पूछा है। अगला सवाल है कि सरल वाक्य तथा संयुक्त वाक्य में क्या अंतर है, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। सरल वाक्य किसे कहते हैं, जब एक उद्देश्य का एक ही विधायक होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे राम बाजार जाता है, राम एक ही है, बाजार एक ही है। राम के जाने बाजार जाने का काम कौन सा, एक ही है कि बाजार जाना है, कुछ न कुछ लेके आना है। अगला सवाल है संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य में देखिए दोस्तों जब 2 या 2 से अधिक उपवाक्य हो, 2 या 2 से अधिक उपवाक्य हो और उन दोनों में जोड़ हो। जैसे रमेश पुस्तक पढ़ रहा है बल्कि राम बाजार जा रहा है।
क्लियर। अगला इसी को मैं एक और रूप में समझाता हूँ। रमेश पढ़ रहा है जबकि सुरेश खेल रहा है। यहाँ पर दो लोगों का कंपेयर हो गया, इसलिए यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हो कौन सा वाक्य हुआ, संयुक्त वाक्य है। अगला सवाल है ग, थू थू करना मुहावरे का वाक्य प्रयोग कीजिए। तो दोस्तों थू थू करना वाक्य का मुहावरा प्रयोग किया होगा। तो दोस्तों उचित वाक्यांश में प्रयोग स्वीकार, उचित वाक्य में प्रयोग स्वीकार, जैसे कि कोई काम है वो सही नहीं करना, बेकार कर लेना, तो यहाँ पर वो प्रयोग स्वीकार होगा। अपने दोष को छुपाने के लिए साधनों की कमी बताना, भाव में लोकोक्ति लिखिए। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, जो इस व्यक्ति को नाचना नहीं आता वो यही कहेगा कि यहाँ का जो आंगन है वो टेढ़ा है। यहाँ तक क्लियर। छठा सवाल है, आपको गद्यांश पढ़कर इसकी विशेषता बतानी है। तो चलिए मैं आपको ये भी बिल्कुल क्लियरली करवा देता हूँ ताकि आपके दिमाग में कोई भी डाउट नहीं रहे। यहाँ पर देख सकते हो, मैं एक बार आप इसे खुद पढ़ लेना, उसके बाद में अपरम शरत वाला ये पढ़ लेना। यहाँ पर सवाल है कि गोपियों ने उद्धव की बड़वागी क्यों कहा। देखिए दोस्तों, जब आपको पता है कि उद्धव जाता है श्री कृष्ण के उद्देश्य को समझाने के लिए गोपियों के पास, तो गोपियां उनको क्या कहती है कि आओ उद्धव तुम तो बड़े बड़भागी। इसका मतलब ये हुआ कि गोपियों ने उनको कहा कि उद्धव तुम तो बहुत बड़े भाग्यवान हो, क्योंकि कृष्ण के इतने समीप भी रखकर आप कृष्ण भगवान के इतने पास रहे और आपको प्यार शब्द की अनुभूति नहीं हुई, तो इसलिए आप बहुत बड़े भाग्यशाली हो। दूसरा सवाल है, ज्यों जल मोई तेल की गागरी बूंद न ताके लागी, पंक्ति का क्या आशय है, ध्यान से समझ लेना। जैसे एक आप किसी भी वस्तु में आप बर्तन के अंदर तेल डालते हो तो तेल जो होता है वो पानी के ऊपर रहता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर गोपियाँ उद्धव को समझाती हुई कहती है कि हे उद्धव तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, तुम भगवान श्री कृष्ण के पास रहकर ही प्रेम का मतलब नहीं समझ पाए। ठीक उसी प्रकार जैसे जल स्वयं तेल स्वयं जल के अंदर रहता है और वह उससे अछूता रह जाता है, ठीक उसी प्रकार से तुम भी बड़े लकी हो। आठवां सवाल है, यहाँ पर पद्यांश दिया हुआ, बियरी लखन बोले मधुवाणी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि बीएससी वाला है, तो ये भी मैं आपको एंड तक सॉल्व करूंगा, हार्ड क्वेश्चन करवा देता हूँ। यहाँ पे ले चलता हूँ आपको 10वें क्वेश्चन की तरफ, जो मतलब इस बार आने के चांसेस बनते हैं। स्त्री शिक्षा के विरोधी कृत्यों का खंड पाठ के आधार पर स्त्री को पढ़ाने के लिए कौन कौन लोग विरोध कर रहे हैं, वह इसके पीछे क्या कारण है वो आपको बताना है। तो दोस्तों स्त्रियों को पढ़ाना उनके ग्रह सुख को नाश करने का कारण है, यह बात शकुंतला व सीता उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कर कुप्रयास किया गया, इसका आशय कभी स्वीकार नहीं है। यानी कि आप लोगों को पता है कि कई विद्यार्थी कई बुजुर्ग ये भी बोलते हैं कि स्त्रियों को पढ़ाने से समाज या घर का नाश हो जाएगा, तो कई विद्यार्थी कई विद्वान ऐसा भी कुछ बोलकर स्त्रियों की शिक्षा के लिए कुतर्क देने की कोशिश करते हैं। अपने व्यक्तित्व में किन किन विशेषताओं के कारण लेखक सक्सेना ने फादर कालिम बुल्के की भारतीय संस्कृति को अभिन्न अंक मांगना है। तो दोस्तों आप लोगों को पता है उनका जन्म है वो कहाँ पे हुआ, तो जन्म तो हुआ था यूरोप में, और कर्म कहाँ पे किए थे, कर्म किए थे भारत में। सबसे पहली चीज ये है। दूसरे धर्म ईसाई होने के कारण बावजूद भारतीय धर्म व संस्कृति के प्रति सम्मान की भावना, वो धर्म से तो ईसाई थे लेकिन भारतीय संस्कृति में बहुत बड़ी धर्म के अंदर भावना थी। तीसरा है छोटों के प्रति वात्सल्य रस था, प्रेम था, ये इनके मुख्य कारण है। अब बाकी के सवाल डिस्कस करेंगे उससे पहले डाउट नट। दोस्तों अगर आप किसी भी क्वेश्चन में अटक जाते हो तो आपको क्वेश्चन की पिक्चर क्लिक करके क्रॉप करके डाउट नट पर सेंड कर देना, 2 सेकंड के अंदर वीडियो सॉल्यूशन आंसर मिल जाएगा। फिर चाहे क्वेश्चन आपका होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का, यूपी बिहार महाराष्ट्र राजस्थान एमपी यानी किसी भी बोर्ड का हो, क्लास 6 to 12 ITI जेईई मेंस एंड एडवांस तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स की सारी बुक वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगी। क्लास 9 से लेकर 12th वालों के लिए चली जा रही डाउटनेट पर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में लाइव क्लास, यानी पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा विद्यार्थियों का विश्वास डाउटनेट ऐप आज ही डाउनलोड करें। अब आप यहाँ पर 11वां सवाल देख सकते हो, नेताजी का चश्मा कहानी में निहित देशभक्ति के संदेश को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो देखिए दोस्तों, नेताजी का चश्मा है, उसके अंदर एक तो चीज बताई गई है देशभक्ति, जो कुछ है देशभक्ति है, देशभक्ति के अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ तक आप लोगों के लिए क्लियर हो गया। अगला सवाल है सन 1946। यहाँ पर आप जरूर देख सकते हो कि एक कहानी ये भी मैं सन 1946 1947 में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति पर विचार कीजिए। तो दोस्तों सामाजिक स्थिति है स्वयं की विचारधारा पर आधारित मौलिक
मौलिक उत्तर स्वीकार, यानी कि जो कुछ महिलाएं चाहती थी वो आसानी से कर सकती थी, उनको किसी भी प्रकार की कोई भी रोक टोक नहीं थी। अगला सवाल है, ध्यान से पढ़ लेना, समझ लेना। शहर की चकाचौंध से दूर गांव की सहजता के रचनाकार की आत्मीयता से प्रस्तुत किया है। यहाँ पर माता के अंचल पाठ से आपको कुछ न कुछ समझाना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आपको उसके बारे में ध्यान रहना चाहिए। देखिए, गांवों के सहज व आत्मीय व्यवहार को दर्शाने वाले उदाहरण तथा शहर के चकाचौंध भरे वातावरण से दूर गांवों में निश्चल। देखिए, गांव के अंदर जो भी प्रेम होता है वो निश्चल होता है, दूसरा होता है आत्मीय होता है, सहज व्यवहार वाला होता है, जो व्यक्ति को रास आ जाता है। अगला सवाल है, या फिर दोस्तों हमारी टीम आपको ये मॉडल पेपर सॉल्व करवा रही है। नेक्स्ट मॉडल पेपर के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल प्रेस करो।